तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि नियान मेज एसोसिएशन में आता है। फिर मिस्टर डी उसका मैजिक टेस्ट लेते हैं और नियान को उन पर उसके सबसे पावरफुल मैजिक से अटैक करने के लिए कहते हैं। नियान उन पर स्नो ब्लिज़ार्ड टेक्निक का यूज़ करता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में नियान मिस्टर डी पर स्नो ब्लिज़ार्ड टेक्निक का यूज़ करता है और सोचता है कि मैं स्नो स्टॉर्म बनाने के लिए स्नो गॉडेस स्टोन का यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन आइस और फायर एलिमेंट की लड़ाई की वजह से बर्फ़ अपने आप घूमने लगी है। इससे मेरी कुछ मैजिक पावर बच जाएगी। फिर लिंग कहती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार घूमता हुआ स्नोई ब्लिज़ार्ड देखा है। उसके बाद नियान मिस्टर डी पर हमला करता है। डी बर्फ़ की शील्ड बनाकर बचते हैं। फिर नियान इसकी पावर और बढ़ा देता है। मिस्टर डी को इसे रोकने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी कि तभी उनकी शील्ड टूट जाती है और कुछ आइस क्रिस्टल सीजू और लिंग की तरफ जाते हैं, पर नियान उन्हें कंट्रोल कर लेता है और फिर से मिस्टर डी पर स्नोई ब्लिज़ार्ड से अटैक करता है। इस बार मिस्टर डी अपने चारों ओर पानी की शील्ड बनाकर उससे बचते हैं। इसके बाद मिस्टर डी कहते हैं कि तुम्हारे लेवल 4 के मैजिक स्पेल ने मुझे लेवल 7 की वाटर टेक्निक यूज़ करने पर मजबूर कर दिया। वो तो तुम अभी केवल ग्रेट मेज हो, नहीं तो यह स्नोई ब्लिज़ार्ड आसानी से मेरी शील्ड को तोड़ देती। नियान उन्हें उसकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद कहता है। फिर डी कहते हैं कि प्रेसिडेंट तुम जैसे जीनियस मेज से मिलकर काफ़ी खुश होंगे, लेकिन आज वो यहाँ नहीं है। तुम कल वापस आना, मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा। नियान उन्हें हाँ कहता है और वहाँ से जाने की इजाज़त लेता है। फिर अगले सीन में नियान सोचता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं 5 साल की प्रैक्टिस से ही ग्रेट मेज बन जाऊंगा, और सोचता है कि अगर मैं आइस और फायर मैजिक का यूज एक साथ मॉर्निंग ड्यू और फायर गॉड स्टोन के साथ करूंगा तो और भी ताकतवर अटैक कर पाऊंगा, लेकिन मैं आइस गॉडेस स्टोन का यूज़ नहीं कर सकता। इससे आइस गॉड पगोडा के लोगों को मेरे बारे में पता चल जाएगा। फिर नियान को याद आता है कि उसके पापा ने बताया था कि ग्रेट मेज लेवल 5 तक के स्पेल का यूज़ कर सकते हैं, पर मैजिक ट्यूटर लेवल 8 तक के स्ट्रॉन्ग स्पेल्स का यूज़ कर सकते हैं। फिर वह सोचता है कि मुझे ग्रेट मेज से मैजिक ट्यूटर बनने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और तब शायद मेरे शरीर में आइस और फायर एलिमेंट की लड़ाई और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और तो और मेरा फाउंडेशन भी वीक है। मुझे जल्दी से ढेर सारी किताबें पढ़नी होगी और इसका सॉल्यूशन खोजना होगा। फिर वह सोचता है कि मुझे मैजिक के साथ कुकिंग भी सीखनी है। मुझे अच्छे से अपने समय का सदुपयोग करना होगा। तभी उसके सामने लियाओ शैन एक लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा था। फिर हमें दाचिंग पवेलियन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लियाओ मेड से पूछता है कि लियाओ शैन कहाँ है। वह बताती है कि लियाओ शैन थोड़ी देर पहले बाहर चले गए। फिर लियाओ सोचता है कि किताबों से जो पैसे गायब हैं वो लियाओ शैन ने ही लिए होंगे। अगले सीन में लियाओ शैन उस लड़की को मार रहा होता है। नियान को यह देखकर गुस्सा आ रहा होता है कि तभी वह लड़की कहती है, अगर तुम पास आए तो मैं लियाओ को बता दूंगी कि तुम ही रेस्टोरेंट में से पैसे चुराते हो। फिर लियाओ शैन कहता है कि तुम्हें यह नहीं बोलना चाहिए था लड़की। फिर उसका गला दबाने लगता है और उसी पर पैसे चोरी का इल्ज़ाम लगा देता है। नियान उस लड़की की मदद करना चाहता है। वह अपनी पहचान छुपाने के लिए कपड़े बदलता है और लियाओ शैन पर आइस क्रिस्टल से हमला कर देता है। फिर लियाओ शैन उस लड़की को दूर फेंकता है और नियान से पूछता है, तुम कौन हो? नियान कहता है, तुम्हारी मौत, और उस पर फायर मैजिक से अटैक करता है। लियाओ शैन इससे बच जाता है
और अपनी पावर रिलीज करता है। वह कहता है कि तुम आज मरने वाले हो। फिर उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। वह अपनी दोकी का यूज़ करके नियान पर भारी पड़ रहा होता है। नियान उसके अटैक को रोकता है। फिर अगले सीन में लियाओर सिटी में घूम रहा होता है कि तभी उसे हवा में रोशनी दिखाई देती है और वह कहता है कि ये तो लियाओशैन की दोकी है। इस सस्पेंस के साथ यह एपिसोड ख़त्म होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए